गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट डे हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है अब आपको पता ही होगा। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ये पढ़ा था हमने। P का मतलब यहां पर बताया था प्रेशर होता है। V का मतलब यहां पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। N का मतलब नंबर ऑफ मोल होते हैं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। कल हमने ये इक्वेशन ड्रा की थी, यहाँ से PV इज इक्वल टू nRT कैसे आया, और P1 V1 बाई T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये हमने इक्वेशन ड्रा की थी। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेस पे तो मैंने आपको R की वैल्यू बताई थी। R कैसे निकलेगा, यहाँ से PV बाई NT। तो आपको पता है जब STP होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का 22.4 लीटर एक मोल का, और टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। अगर यहाँ से सोल्व करते हो तो R की वैल्यू 0.0821 यूनिट क्या होगी, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगी। क्लियर है बेटा। ये R की एक यूनिट और भी होती है, अगर एनर्जी जूल वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। अगर इसी को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें तो एक जूल में 10 टू पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ये यूनिट भी हो सकती है 8.314 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। कैलोरी में भी यूनिट आती है, R 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये है हमारे पास R की डिफरेंट यूनिट। ये किसके अकॉर्डिंग आती है, प्रेशर की यूनिट्स को, प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट को अगर हम चेंज कर देते हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डिफरेंट यूनिट्स में R की वैल्यू दी हुई है। तो मेनली जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होती है बेटा वो ये फर्स्ट वैल्यू बहुत यूज होती है हमारे पास। R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब हमें बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मीनिंग बेटा 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। प्रेशर को हम लोग किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो वहां पर हाइट देखी जाती है, मर्क्यूरी की कितनी हाइट है। अगर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो भी क्या है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। क्या कह रहा हूं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब क्या होता है, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कह दो, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कह दीजिए। 1 एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं 760 क्या होते हैं, टॉर होते हैं। ये भी क्या है, एक प्रेशर की यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 760 टॉर होते हैं। 1
एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ क्या होते हैं पास्कल होते हैं। 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ क्या होते हैं पास्कल होते हैं। 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.012132 क्या होते हैं बार होते हैं। क्लियर है बेटा। ये थे हमारे पास प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स। तो वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 ml क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होता है इक्वल होता है। 1 लीटर में आपको पता है कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब में देखो तो क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है। और क्या होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के क्या होता है इक्वल होता है। अगर 1 लीटर में क्या होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। और 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1000 लीटर के क्या होता है इक्वल होता है। तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको एक कन्वर्जन, क्योंकि हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो मेनली जो प्रेशर की यूनिट होगी वो एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स मोल में, आर की वैल्यू यही लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की यूनिट क्या है केल्विन। तो हमें उस टाइम ये ध्यान रखना है हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करें, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करें, तो उससे हमारा थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से नोट करना है, समझना है और फिर इसको आपको करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास फाइंड कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ मर्करी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, जो CO2 है दैट इज ए आइडियल गैस। क्या करना है सबसे पहले CO2 इज ए आइडियल गैस। तो अगर आइडियल गैस है तो आपको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। हमें क्या निकालना है ये वॉल्यूम निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या होएगा nRT बाई P होगा। अब n हमें गिवन है, नहीं गिवन तो हमें n क्या होगा फाइंड आउट करना होगा। n का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 88, मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 2 मोल आ रही है। R आपको बताया था मैंने क्या लेना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। n की वैल्यू पता दी, R पता चल गया, T क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 27 में 273 क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो हमारे पास टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। प्रेशर हमारे पास क्या दे रखा है 380 mm ऑफ मर्करी दे रखा है। और हमें क्या चाहिए प्रेशर एटमॉस्फेयर में चाहिए। तो 380 को 760 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या आ जाएगा प्रेशर, तो कितना आ जाएगा 1/2 एटमॉस्फेयर। क्योंकि आपको पता है 760 mm मर्करी था तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 1 mm है तो 1/760 होगा और 380 होगा तो सीधा
गिवन प्रेशर को अगर हम 760 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट कीजिए। एन कितना है 2, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर किसमें है 300 केल्विन, प्रेशर है उसकी वैल्यू आ रही है 1/2, सॉरी प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, 1/2। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा बेटा इसके अंदर, लीटर्स के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल सिर्फ एंड सिर्फ आपको बताया गया है हम किस वे से फॉर्मूला क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा आपके न्यूमेरिकल्स का। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। तो सेकंड न्यूमेरिकल हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। तो अब है हमारे पास न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल हमारा, फाइंड द प्रेशर exerted by 14 gram of N2 at 127 डिग्री सेल्सियस इन ए कंटेनर ऑफ 10 लीटर। क्या फाइंड आउट करना है, बोलो, फाइंड आउट करना हमें प्रेशर। ठीक है, तो देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो हमें P फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, nRT बाई V हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल कितने आ रहे हैं 14, नाइट्रोजन का मास होता है 28, तो कितने मोल्स आ रहे हैं 1/2 मोल्स आ रहे हैं। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है। ठीक है जी, टी कितना है 127 प्लस 273 कितना हो गया 400 केल्विन हो गया। वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है 10 लीटर दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है। 1/2 का मतलब 0.5, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 400, वॉल्यूम 10 लीटर। तो सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। यूनिट क्या आएगी उसकी, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम करने जा रहे हैं हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। तो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक अननोन गैस है जिसका हमें पता नहीं है वो गैस क्या है। अननोन गैस जिसका मास दे रखा हमें 12 ग्राम और उसका जो मोलर मास है वो दे रखा है 120 ग्राम, जो किसके अंदर फिल है, एक क्लोज कंटेनर है, कहने का मतलब ऊपर से बंद है, उसके अंदर ये गैस है। और इसका जो प्रेशर है वो क्या है 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर है वो T डिग्री सेल्सियस है। वॉल्यूम कितना है गैस का, जितना वॉल्यूम क्या है कंटेनर का है, दैट इज V, लीटर। कहता है अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री पहले था, 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और प्रेशर क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया। पहले प्रेशर था 1, इसका 10% कहने का मतलब 1.1 एटमॉस्फेयर। पहले 1 था, 10% इंक्रीज हो गया, 10% का मतलब 10/100, तो क्या हो गया 0.1 इंक्रीज हो गया। तब प्रेशर कितना हो गया, पहले 1 था 0.1 इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया 1.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। और टेम्परेचर कितना T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है अब वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, कंटेनर क्या है क्लोज है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम। तो कहता है फाइंड T, फाइंड टेम्परेचर। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है।
तो देखो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर T + 273 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए हमें, ये बात ध्यान रखना जब आइडियल गैस। और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर T + 273 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 12 डिवाइड बाई 120, 0.1 मोल है। आर आपको सभी को पता ही है। तो इधर देखिए यहाँ पर क्या होगा, PV = nRT होता है। P कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V, N 0.1, R की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना है T + 273। हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 1.1 एटमॉस्फेयर कर दिया, वॉल्यूम अभी भी V था, नंबर ऑफ मोल 0.1, R की वैल्यू T कितना है 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया तो T + 283 हो गया। तो इस V से ये V कैंसिल, 0.1 से 0.1 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये 0.1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो 10 × T क्या हो जाएगा, 10T + 2830, दैट इज इक्वल टू 11T, और 273 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है, 3003 आ रहा है। तो 11 का T इधर रखें या इधर रखें, चलो इधर ले जाते हैं। तो 11T इधर है, मैं प्लस का 10T इधर ले गया तो क्या हो गया, T बच गया हमारे पास। इधर कितना था, 2830 माइनस 303, तो 303 में से एक बार 2830 माइनस कर लीजिए, 3 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, तो क्या आ गया, माइनस का 173 आ गया। तो ये टेम्परेचर किस में आया, ये टेम्परेचर आया हमारे पास केल्विन में। तो टेम्परेचर कितना होगा, माइनस का क्या होगा, 173 केल्विन होगा। तो बेटा इस तरह से न्यूमेरिकल आपके आइडियल गैस इक्वेशन से पूछ लिए जाते हैं। ये तो न्यूमेरिकल तब आता है, इस तरह के न्यूमेरिकल, जब हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, क्लोज है। अगर हमारे पास अगर हमारे पास क्या है, कंटेनर क्लोज है, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कंटेनर क्या है, ओपन है, ओपन वेसल, ऊपर से खुला हुआ है, तो वॉल्यूम तो सेम रहता है, बट जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब ओपन वेसल होता है बेटा, जब ओपन वेसल होता है तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अभी तो बंद था, अभी तो ये चीज बंद थी, कुछ भी हीट कर रहे थे, वो गैस बाहर नहीं जा रही थी, अंदर ही रही थी। जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले थे उतने ही बाद में थे। बट अगर हमारे पास ओपन वेसल होगा तो कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा, गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस तरह इस चीज का खास ध्यान रखना आपने। तो बेटा आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, और वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ओपन वेसल। तो मैंने अभी बात की थी, ओपन वेसल में नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहता है जो एटमॉस्फेयर का होता है, वॉल्यूम भी क्या रहता है। देखो ये कंटेनर है, ओपन, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो ओपन वेसल में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी क्या रहता है, कांस्टेंट। चेंज होता है तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये क्या रहते हैं, वेरिएबल। क्योंकि देखो हमारे पास गैस भरी हुई है, मैंने हीट किया,
गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर चलेगी, अगर बाहर मॉलिक्यूल्स चले गए तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए गैस के क्या हो गए कम हो गए। तो ये चीज़ माइंड में ध्यान रखनी है। प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एन क्या होता है वेरिएबल इन ओपन वेसल। देखो स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, एक ओपन वेसल है जिसमें क्या है एक एयर भरी हुई है और उसका जो टेम्परेचर है 300 केल्विन है, 27 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ था मैंने 300 केल्विन, और उस टाइम जो प्रेशर था वो P है, वॉल्यूम क्या है V है जो कांस्टेंट है। ठीक है जी। अगर मैंने इसको क्या किया हीट किया तो 1/3 मॉलिक्यूल एस्केप हो गई, कहने का मतलब 2/3 1/3 मोल तो बाहर चलेगी। अगर मान लिया मैंने 1 मोल है टोटल, तो देखो 1/3 बाहर चलेगी तो अंदर कितने मोल्स रहेगी 2/3 मोल्स। क्लियर है। कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द एयर अप टू विच इट इज हीटेड। तो हमें क्या निकालना है टेम्परेचर निकालना है। तो दो इक्वेशन बना लीजिए, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो पहले नंबर ऑफ मोल थे सपोज n मोल थे, R क्या है गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। प्रेशर वॉल्यूम तो अब भी कांस्टेंट है, बट अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2/3 n मोल्स हैं, जितने n थे उसका 2/3 रह गए R, और टेम्परेचर हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, तो डिवाइड कर दीजिए। चलो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो PV से तो PV कैंसिल हो गया, n से ये n भी कैंसिल हो गया, R से ये R भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, हमें क्या फाइंड आउट करना है T की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इस सारी इक्वेशन को इधर ले जाता हूँ, तो क्या आ गया 2/3T दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो T किसके इक्वल आएगा 300 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 केल्विन। तो T की वैल्यू कितनी आ गई 450 केल्विन। क्लियर है बेटा। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखो ओपन वेसल है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोज वेसल है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट की और आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।